ये है अमेरिका का अपग्रेडेड बोइंग 747 विमान। ये विमान अमेरिका को कतर ने तोहफे में दिया है और अब ये एयरफोर्स वन बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। इसका जायजा लेने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो इस विमान से कितने खुश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में अपने अपग्रेडेड बोइंग 747 विमान को देखा। बीते साल कतर की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति को तोहफे में मिले इस जंबो विमान को डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर L3 हैरिस टेक्नोलॉजी ने अपग्रेड किया। इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग हो चुकी है और इसे लाल, सफेद, गहरे नीले और सुनहरे रंगों से रंगा गया है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चुना था। ट्रंप के बेड़े में शामिल होने वाला यह नया विमान ज्यादा आधुनिक और शानदार है। इसमें राष्ट्रपति, उनके सहयोगी, सुरक्षा टीम, मीडिया के लोग यात्रा करेंगे। अपग्रेड की लागत का खुलासा नहीं हुआ है और यह काम इतनी तेजी से किया गया कि कुछ विशेषज्ञों को डर है कि यह मौजूदा एयरफोर्स वन विमान जितना सुरक्षित ना हो। एयरफोर्स ने तेजी से काम करते हुए अगली पीढ़ी के प्रेसिडेंशियल जेट के लिए कुछ तय बदलावों को छोड़ दिया ताकि इसका एक अंतरिम वर्जन जल्द मिल सके, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि यह राष्ट्रपति के मानकों के अनुरूप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विमान का दौरा करके काफी खुश नजर आए और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Qatar, who was so nice in providing, we were at a little bit of a logjam. We're waiting for I call them the normal 747s, and I asked the Emir if we could use the brand new 747 that he got had when we first heard about it, 800 hours. 800 hours for an airplane is essentially, I think, Troy, you could say that's a brand new plane. And I said, we'd like to use it for a little while because the planes are pretty old. Our planes are old. See, a normal president wouldn't do this. A normal president wants to stay away from aircraft. We don't want to order any aircraft so that everybody thinks, but our country has to be represented properly. That includes we have the greatest military in the world. We have the greatest aircraft anywhere in the world, military fighters and bombers, and the B-2 bomber, you saw what that did. And we should have a plane. And we're going to have, as you know, we ordered two for a long time ago. They ordered, and they're coming in. And the hangar was built for the large plane. The other plane is such a difference in size. But there will never be one like this. This is very unique. This is considered the world's most luxurious plane. When it was built at a level that will probably never be seen again. And if the press would like, I don't know if it's going to help me with stories. I don't think they'll be any different. But what we're going to do is we're going to take you for just a quick tour. The press is actually going to, oh, look at them. They're actually smiling. Are you smiling? अमेरिकी सरकार द्वारा कतर से मिले इस शानदार 747 विमान को स्वीकार करने पर सवाल उठा और सवाल यह भी कि क्या यह जरूरत से ज्यादा महंगा तोहफा नहीं था। ट्रंप ने इसे व्यवस्था की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि इस ऑफर को ठुकराना बेवकूफी होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस शानदार विमान को अपग्रेड करने के लिए सुरक्षा सुधार, बातचीत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार, मिसाइल डिफेंस क्षमताएं जोड़ने की जरूरत थी। डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने अनुमान लगाया है कि इस बदलाव में $1 अरब से ज्यादा का खर्च आ सकता है और इससे सुरक्षा जोखिम भी बढ़ सकता है। कतर का ये जेट एक अंतरिम विमान के तौर पर काम कर रहा है, जबकि बोइंग 2018 में $3.9 अरब के फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दो खास तौर पर बनाए गए 747-8 विमानों को सौंपने का काम कर रहा है। यह प्रोग्राम तय समय से 4 साल पीछे है। 2028 के मध्य तक इसके मिलने की उम्मीद नहीं है। इस देरी की वजह से ट्रंप का कार्यकाल जनवरी 2029 में खत्म होने से पहले उन्हें नया विमान ना मिलने का जोखिम भी है। बोइंग प्रोग्राम की लागत बढ़कर $5 अरब से ज्यादा हो गई है। कंपनी ने इसे प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई के मुकाबले $2.4 अरब का खर्च ज्यादा दिखाया है। विमान का नया रंग रूप राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल से चले आ रहे सफेद और 2 टोन वाले नीले डिजाइन से अलग है। एयरफोर्स ने लाल, सफेद, नीले रंग के उस कॉम्बिनेशन को फिर से अपनाया है जिसे ट्रंप ने पहले बढ़ावा दिया था, लेकिन 2022 में इसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि सर्विस ने पाया कि गहरे रंगों से ज्यादा गर्मी हो सकती है। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिफ्ट में मिले इस विमान के अपग्रेड से खुश हैं। उन्होंने इसका दौरा किया
और वो इसकी खूब तारीफ करते हुए भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।